क्या अमेरिका का ईरान पर हमला भारतीय धर्मयुद्ध के सिद्धांतों पर खरा उतरता है या नहीं? आइए जानते हैं। भारतीय सभ्यता में पाए जाने वाले धर्मयुद्ध के सिद्धांत को किसी एक व्यक्ति विशेष विचारक द्वारा स्थापित नहीं किया गया। यह संयुक्त दार्शनिक विचार है जो समय के साथ वेद, महाभारत, रामायण, गीता, अर्थशास्त्र जैसे स्रोतों से धीरे धीरे विकसित हुआ। धर्मयुद्ध की मुख्यतः 5 शर्तें हैं। पहली, धर्मयुद्ध का कारण न्यायपूर्ण होना चाहिए, ना कि स्वार्थ, लालच, सत्ता विस्तार या प्रतिशोध से प्रेरित। उदाहरण से समझे तो रामायण में प्रभु राम द्वारा रावण के विरुद्ध लड़े गए युद्ध का कारण व्यक्तिगत विजय नहीं था, बल्कि धर्म का दमन और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए था। दूसरा नियम, युद्ध सार्थक सत्ता द्वारा किया जाना चाहिए। प्राचीन विश्व में राजा और वर्तमान समय में किसी देश की सरकार को ही सार्थकता की श्रेणी में रखा जा सकता है। महाभारत में युद्ध को पांडवों द्वारा युधिष्ठिर के नेतृत्व में राज्य अधिकार के संघर्ष के रूप में लड़ा जाना, न कि व्यक्तिगत विद्रोह के रूप में, इस शर्त का सटीक उदाहरण है। तीसरी शर्त है कि युद्ध सभी शांति उपायों के समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए। महाभारत का युद्ध इस शर्त का एकदम उचित उदाहरण है, जिसमें कृष्ण के द्वारा स्थापित शांति प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद ही युद्ध लड़ा गया। चौथा नियम है युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद भी नैतिक नियमों का पालन करना, जिसमें निहत्थे व्यक्ति, घायल, शरणार्थी आदि पर हमला करना निषेध है। रामायण में प्रभु श्री राम द्वारा विभीषण की शरणार्थी के रूप में रक्षा करना चौथे नियम का प्रमाण है। पांचवी और अंतिम शर्त है युद्ध में बल का प्रयोग उद्देश्य के अनुसार सीमित और संतुलित मात्रा में करना। अनावश्यक विनाश धर्म युद्ध की भावना के विपरीत है। रामायण में हनुमान जी के पास पूरी लंका को नष्ट करने का सामर्थ्य था, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ अशोक वाटिका का दमन किया, क्योंकि मुख्य उद्देश्य मात्र चेतावनी देना था।